नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भू माफिया पर गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई तेज, गंगदयाल यादव को किया गया गिरफ्तार। बालू घाटों की नीलामी हो गई शुरू, जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। गैस और पेट्रोल को लेकर आज जिला पदाधिकारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुख्यात सुरेश यादव हत्याकांड में गोरख यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रमुख प्रतिनिधि रंजन यादव पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भू माफियाओं के खिलाफ गोपालगंज पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में कुचायकोट थाना क्षेत्र से 4 भू माफियाओं को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। अब दूसरी कार्रवाई गोपालगंज के गंगदयाल यादव पर की गई है। पुलिस ने गंगदयाल यादव समेत 4 लोगों को फिर से भू माफिया के मामले में गिरफ्तार किया है और इन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने नगर थाने में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि बंजारी मोड़ के पास से गंगदयाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 2017 के आसपास से ही, इनफैक्ट 2018 के पहले से ही यहाँ गोपालगंज में एक गैंग एक्टिव था। वो क्योंकि हम लोग लगातार ज़मीन पर जो भूमाफिया हैं, जो आम नागरिकों की ज़मीन का कब्जा करते हैं, फेक रजिस्ट्री के जो कागज़ बनाते हैं, उन पर काम कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों को पता चला था 2017-18 में योगेंद्र पंडित और गंगदयाल यादव नाम के 2 अपराधी थे। इन लोगों का बड़ा लंबा चौड़ा गैंग चलता था। उसमें भी इन लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई थी। कुछ समय तक ये लोग जेल में भी रहे हैं। फिर पता चला था कि ये लोग पुनः क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं और कई मामलों में आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। फेक रजिस्ट्री के कागज़ भी बनवा रहे हैं और रंगदारी भी मांग रहे हैं और उनकी ज़मीनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में डीएसपी प्रोबेशनर नीरव कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। तो उसमें कल रात में जो इसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं गंगदयाल यादव, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको अब जेल भेजा जा रहा है और एक केस भी रजिस्टर हुआ है, क्योंकि पूर्व में भी इनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था कोर्ट का और नया केस भी इन पर रजिस्टर हुआ है। आगे लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ये भी प्रकाश में आया है कि गंगदयाल यादव का उठना बैठना भी कुछ पटना तक इन्फेक्ट था और पटना से भी इनका लिंक है। तो किन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं और किसके दम पर ये काम कर रहे थे, इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। अब ये जांच का विषय बन चुका है। इसके साथ ही एक और मामला है। सितंबर 2025 में हावड़ा में, कलकत्ता में एक कुकुरभुक्का में, गोपालगंज का जो कुकुरभुक्का है, वहाँ के एक रहने वाले व्यक्ति की हत्या हुई थी। हालांकि उनका भी आपराधिक इतिहास था लंबा चौड़ा और उनकी भी हत्या हुई थी और हत्या का जो खुलासा है वो कलकत्ता पुलिस ने किया था। लेकिन हावड़ा पुलिस लगातार हम लोगों के संपर्क में थी और उसमें जो एक अपराधी था गोरख यादव, उसकी गिरफ्तारी के लिए कलकत्ता पुलिस लगातार हम लोग संपर्क में थी। तो कल रात में ही डीएसपी नीरव के नेतृत्व में एक टीम और बनाई गई थी। उन्होंने फिर जाकर रात में रेड की और सिद्धवलिया थाना क्षेत्र से गोरख यादव को गिरफ्तार किया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। ये बड़ा सनसनीखेज मामला था। इसने बिहार और बंगाल दोनों तरफ सनसनी मचाई थी। इसके साथ ही इस केस में एक और मुख्य अभियुक्त है, अपराधी है जो भागा हुआ है, रंजन यादव। वो भी कुकुरभुक्का का रहने वाला है। तो गोपालगंज के जो निवासी हैं उस क्षेत्र के इस बात पर नज़र रखें और अगर ये अपराधी कभी भी उसमें दिखता है तो सीधे मेरे मोबाइल पर मैसेज भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ भी रहा है। ज़मीन के मामलों में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो भी इस तरह के मामलों में रंजन कुमार की सूचना देगा उसको हम लोग 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से भी सम्मानित करेंगे और आने वाले जो 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होगा उसमें भी जिला पुलिस की तरफ से उनको विशेष सम्मान दिया जाएगा। तो जिसके पास भी ये सूचना रहेगी वो हम लोगों को डायरेक्टली सूचित कर सकता है। मोबाइल पर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि लगातार लोग ऐसे मैसेज भेजेंगे। तो इसमें गोरख यादव को गिरफ्तार किया गया है और गंगदयाल यादव को ज़मीन के मामले में गिरफ्तार। थैंक यू।
जादवपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी से हो रही अवैध बालू की खनन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर लगातार बालू खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कई इलाकों में प्रशासन ने छापेमारी भी की है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने अब बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जगीरी टोला जादवपुर थाना क्षेत्र में स्थित है और यहाँ के एक बालू घाट को 35 लाख रुपए में नीलाम किया गया है और अन्य बालू घाटों की नीलामी के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, 2 दिन पहले एसडीओ साहब और जिला जिला खनिज विकास पदाधिकारी महोदय ज्वाइंट रूप से भी कई घाटों का इंस्पेक्शन किए थे और कुछ बालू पर गाड़ियों के निशान पाए गए, लेकिन कोई गाड़ियां नहीं पाई गई। तो अब हमको लगता है कि इस पर निरंतर कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसके लिए जांच में बैठाना पड़ेगा ताकि इसको हम लोग पूर्णतः रोक दें। क्योंकि जब तक पूर्णतः रुकेगा नहीं तब तक शेष घाटों की नीलामी होगी। घाट करो। जिले में गैस और डीजल पेट्रोल की समस्या पर भी आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने रोज की तरह आज भी प्रेस वार्ता की और गैस तथा डीजल पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, सबसे पहले जहाँ तक घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की स्थिति है, आईओसीएल के 26 मीटर गाँव के पास कुल 8,420 लीटर उपलब्ध है। बीपीसीएल के 8 मीटर गाँव के पास कुल 5,492 5492 गैस सिलेंडर उपलब्ध है और एचपीसीएल के कुल 12 मीटर गाँव के पास 5,879 5879 सिलेंडर गैस सिलेंडर उपलब्ध है। इस प्रकार आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के सभी 46 मीटर गाँव के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की संख्या 19,791 है। और मध्य पूर्व की स्थिति को देखते हुए अभी लग रहा है कि कुछ स्थिति शांत हुई है, क्योंकि युद्ध विराम 2 सप्ताह के लिए हुआ है और हार्वेस्ट खुलने के बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि निरंतर गैस और पेट्रोल की डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई होगी। तो आने वाला समय थोड़ा सा बेहतर होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ तक नियंत्रण कक्ष है, लेकिन ये हमारा जो कार्रवाई है वो जब तक युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त होता तब तक चलती है। नियंत्रण कक्ष भी उसी इस तरह से चलते रहेंगे। नियंत्रण कक्ष में 5 हमारे दूरभाष कार्यरत हैं, 06156 227 007, 06156 227 507 और इसी का 3 कंटिन्यूएशन नंबर भी है, 22508, 227 और 227 कुल मिला के अब जहाँ तक कंट्रोल रूम में शिकायतों का प्रश्न है, कुल 6 शिकायतें आई थी, 6 के 6 रिजॉल्व हो गए हैं। अब शिकायतों की प्रवृत्ति थोड़ी बदली है। अब गैस सिलेंडर नहीं मिलने की बात नहीं हो रही, अब हो रहा है कि हमारी बुकिंग नहीं हो रही, हमारा डीएसए जो ओटीपी जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑथेंटिकेशन कोड, वो समय पर नहीं मिल रहा है, 3 दिन बाद मिल रहा है, 4 दिन बाद मिल रहा है। तो शिकायतों की प्रवृत्ति बदली है। उसके संबंध में भी आईओसीएल के एरिया मैनेजर और रीजनल मैनेजर उन्होंने अपॉइंट कराया है कि इस पर ध्यान दें। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की स्थिति है, हमारे पास कुल 95 पेट्रोल पंप है, जिसमें पेट्रोल की उपलब्धता की स्थिति 6,24,490 लीटर है, डीजल की उपलब्धता की स्थिति 7,30,920 लीटर है और प्रीमियम पेट्रोल की उपलब्धता की स्थिति 68,900 लीटर है। जहाँ तक 17 दल के द्वारा 17 जो जांच हमने बनाए थे, उनके द्वारा जो गैस एजेंसी की जांच 13 की गई है और होटल, रेस्टोरेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस की संख्या जिसकी जांच की गई, जिसका इंस्पेक्शन किया गया की संख्या 17 है। इस प्रकार कुल 30 इंस्पेक्शंस इनके द्वारा किए गए। ईरान और अमेरिका इजरायल में चल रहे युद्ध को लेकर बहुत सारे गोपालगंज के लोग भी इन देशों में फंसे हुए हैं और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। अपने नागरिकों को सकुशल घर लाने के लिए प्रशासन ने भी कई तरीके का अभियान शुरू किया है। इसी संदर्भ में आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से गोपालगंज के भी विदेश में फंसे हुए लोगों के वापसी को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, यहाँ तक प्रवासी श्रमिक और परिवारों का ब्यौरा उपलब्ध कराने की स्थिति है। तो आज दिनांक 8 से 26 तक कुल 288 श्रमिक और उनके साथ कुल 13 परिवार के सदस्य अर्थात कुल 301 लोग लौटे हैं। प्रखंड वाली स्थिति निम्नवत है। मांझा में 44, बरौली में 25, थावे में 30, उछल गाँव में 18, हथुआ में 23, बलदेव में 7, विजयपुर में 4, कटिया में 2, गोपालगंज सदर में 29, सिंधवलिया में 17, लखनपुर में 11, कुचायकोट में 1, फुलवरिया में 46 और भोरी में 44। इस प्रकार आने वाले परिवारों की कुल संख्या जो कि मध्य पूर्व क्षेत्र से और हमारे जोन से हमारे यहाँ लौटे हैं
इनकी कुल संख्या 300। जो फंसे हैं, चूंकि युद्ध की स्थिति में किसी को नहीं लाया जा सकता। बीच में जब स्थिति थोड़ी सी सामान्य थी तो कुछ लोग लौटे थे, लेकिन अभी जो लोग फंसे हैं वो बेसिकली गल्फ कंट्रीज में नहीं फंसे, वो आसपास के अजरबैजान में, यूरोपियन कंट्रीज में, इस तरह से जहाँ वो इलीगल तरीके से माइग्रेट होकर पहुंचे, वहां से उनको लाने के संबंध में कोई ठोस डाटा नहीं हम लोग के पास है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं हम लोग दूतावास को भेज रहे हैं। उन्हीं आवेदन में यह भी लिखा हो कि कहाँ पर इसका है, तो उनसे सब संपर्क करके हम लोगों ने यहाँ से होम डिपार्टमेंट को लिख दिया है। होम डिपार्टमेंट फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा और दूतावास से संबंधित दूतावास से। नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभूका निवासी कुख्यात सुरेश यादव की कोलकाता में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस और गोपालगंज पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी कर रही है। अब तक इस कांड के कई अपराधी फरार चल रहे थे। इसी मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर कोलकाता पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस ने इस कांड के नामजद आरोपी गोरख यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, साथ ही सुरेश यादव हत्याकांड में रंजन यादव जो गोपालगंज के सदर प्रखंड प्रमुख के पति हैं, ये लगातार फरार चल रहे हैं और इन पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मामले में आज पुलिस अधीक्षक ने रंजन यादव की गिरफ्तारी में सहयोग कराने वाले को 10,000 रुपए इनाम स्वरूप देने की घोषणा की। पुलिस अधीक्षक ने कहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से नव चयनित 98 पीएलवी सह अधिकार मित्र का आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवहार न्यायालय के पुराना भवन के सभागार में शुरू हुआ। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्रीमती गीता गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की गई, जिसमें तमाम न्यायाधीश गण भी उपस्थित रहे। आज जिले में सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में घने बादल छा गए और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक हल्की रिमझिम बारिश भी देखी गई। सुबह से चल रही ठंड हवाओं और बूंदाबूंदी के कारण जहां मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान बताया जा रहा है। गेहूं की फसलें जो कटाई के लिए तैयार थीं, वे इस बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं और बारिश के वजह से गेहूं की दौरी और काट कर रखे हुए गेहूं के डंठल भी प्रभावित हुए हैं, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका है। थामे प्रखंड के रामचंद्रपुर पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार सिंह ने प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व उन्होंने जनता जनार्दन और मां थामे वाली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान समर्थकों की भी मौजूदगी रही। अमित कुमार ने कहा कि क्षेत्र के किसानों और पैक्स सदस्यों के हित में उन्हें प्राथमिकता से कार्य करना है। इसके अलावा उत्पाद पुलिस ने 765 लीटर विदेशी शराब के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी को थामे बाईपास पर छापेमारी करते हुए जब्त कर लिया। इस दौरान मिथिलेश कुमार साहनी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इधर 65 लीटर शराब के साथ 3 तस्करों को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया है। साथ ही 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। मामला बिशंभरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ सलेहपुर मटिहनिया में पुलिस ने छापेमारी कर टुनटुन कुमार यादव, जो बिशंभरपुर के ईश्वर पट्टी का निवासी है, और गोल्डन कुमार तथा प्रिंस कुमार जादवपुर के बरई पट्टी के रहने वाले हैं, और एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है और सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बरौली थाना की पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर लंबे समय से फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजेश सिंह पिता शेर सिंह, जो हरियाणा का निवासी है, इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माधोपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी सुरमान अली और दूसरा इरफान अली। ये दोनों मोहम्मद आलम के पुत्र हैं और बेलसंड गांव के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विजयपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में फरार आरोपी पवन कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया। यह मिश्र बंधौरा थाना विजयपुर का निवासी बताया जा रहा है। सदर विधायक सुभाष सिंह ने आज मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड, महिला पुरुष और प्रसूति कक्ष समेत अहम विभागों का जायजा लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और दवा वितरण व्यवस्था की भी जांच की और मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए।
कुचायकोट प्रखंड के भोपतापुर बलथरी पंचायत की मुखिया अल्पना शाही का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अल्पना शाही अपने क्षेत्र में सक्रिय और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि मानी जाती थीं। पंचदेवरी प्रखंड में बहाली के नाम पर 5 लाख रुपए की कथित ठगी पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगा है। कटिया के कोटवा टोला महुआ निवासी गुलशन खातून ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उनसे और उनके पति से कुल 5 लाख रुपए लिए हैं। 1 लाख वापस किया है और 4 लाख रुपए अभी भी बकाया है। अब न्यायालय इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल शुरू करवा दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भू माफिया पर गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई तेज, गंगदयाल यादव को किया गया गिरफ्तार। बालू घाटों की नीलामी हो गई शुरू, जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। गैस और पेट्रोल को लेकर आज जिला पदाधिकारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुख्यात सुरेश यादव हत्याकांड में गोरख यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रमुख प्रतिनिधि रंजन यादव पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।